भले चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे, आज लेकिन ये भारतीय दर्शन का फाइनल वीडियो है। आपका पेपर 11 फरवरी को है। उस लिहाज से ये आज लास्ट वीडियो है भारतीय दर्शन की, वन शॉट वीडियो। इसके पहले आप लोगों को एक वीडियो दिया जा चुका है, वो आप पढ़ लिए होंगे उम्मीद है। और आज हम इस वीडियो में पूरे षड दर्शन और इसके साथ साथ भारतीय आधुनिक दर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है युगल किशोर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आजाद CGPSC एकेडमी के अंदर। पिछली कक्षा में मैंने आपको वेद, उपनिषद, गीता, बौद्ध, जैन और विभिन्न बौद्ध के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय हैं और अन्य जो श्रमण संप्रदाय हैं, इन सभी को मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूँ। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को षड दर्शन, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, षड दर्शन में पूरा पढ़ाने वाला हूँ। इस षड दर्शन के अंतर्गत सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और अंततः वेदांत, ये 6 दर्शन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ आज की हमारी क्लास में जो आधुनिक भारतीय दर्शन है या फिर समकालीन भारतीय दर्शन के अंतर्गत जिनको पढ़ा जाता है, उनको भी पढ़ेंगे हम, आधुनिक भारतीय दार्शनिक। ठीक है, तो इन सभी को हम चर्चा करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक, षड दर्शन के सांख्य योग से। ठीक है ना, सांख्य और योग वाले से। ठीक है, चलिए। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन, सबसे पहले तो हम इसके सांख्य दर्शन की हेडिंग दे देते हैं, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? सबसे पहले तो इसके खोजकर्ता को जानते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सांख्य दर्शन के पहले प्रतिपादक हैं कपिल, मुनि कपिल। इन मुनि कपिल को ही महाभारत ग्रंथ के अंदर, किसमें? इनको महाभारत में क्या कहा गया है? इनका एक और नाम चलता है क्या? परमर्षि, परम ऋषि। महाभारत की गीता अध्याय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। श्रीमद् भगवद गीता, जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना उपदेश दे रहे होते हैं गीता के माध्यम से, उस गीता में अर्जुन, जो श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, वो अपनी तुलना स्वयं कपिल से करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सांख्य दर्शन है ये भगवद गीता से पुराना है। इसीलिए जो विष्णु है वो अपने जो तुलना है, जो श्री कृष्ण है वो अपनी तुलना किससे करते हैं? कपिल से। सिद्धा नाम कपिलो मुनि अहम, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया कपिल के बारे में। इनकी जो रचना है, जो सांख्य दर्शन पर पहली रचना कहलाई, सांख्य दर्शन पर जो रचना हुई, उस रचना का नाम है सांख्य सूत्र। पिछले बार आप लोगों को एक प्रश्न देखने को मिला था कि विशुद्ध मग के जो रचयिता हैं वो किस चीज़ के हैं, है ना? विशुद्ध मग के रचयिता कौन है? तो बुद्ध घोष उसका आंसर था। आपको इसीलिए इसके रचना में बता दे रहा हूँ। सांख्य सूत्र इनकी रचना है और इनकी एक और रचना है जो है तत्व समास। ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? कपिल की हैं। सांख्य के ऊपर जो दूसरा, जो एक बड़ा वो दिखने को मिलता है, वो दिखता है रचना, एक हुए वाचस्पति मिश्र जी। वाचस्पति मिश्र जी, ये कपिल के साथ नहीं थे, ये बाद में हुए, है ना? तो वाचस्पति मिश्र जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है तर्क कौमुदी। ये तर्क कौमुदी भी सांख्य दर्शन से संबंधित है, सांख्य से संबंधित है। ठीक, इसके बाद इस परंपरा को आगे लेकर जाने वाले व्यक्ति जो रहे, वो रहे कपिल के शिष्य। कपिल के 2 शिष्यों की चर्चा होती है। कपिल के 2 शिष्यों में पहला नाम आता है किसका? आसुरी का शिष्य। पहला नाम है आसुरी, जिन्होंने इस दर्शन को लोगों तक लेके आगे आए। और इसके बाद इनके एक शिष्य हैं पंचशिखाचार्य जी। ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने सांख्य दर्शन को जनमानस तक पहुंचाया है।
ठीक है ना। इस सांख्य दर्शन का अन्य नाम यदि देखें तो सांख्य दर्शन के अन्य नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्या? सांख्य दर्शन को और कहा जाता है तत्वगणकम, चूँकि इसमें तत्वों की गणना की गई है। प्रश्न आया था CGPSC प्री के अंदर कि सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या कितनी मानी गई है। ठीक है, ये तत्वगणकम इनका जो नाम दिया गया है ये दिया गया भागवत के अंदर। भागवत पुराण आप लोगों ने सुना होगा, तो भागवत पुराण में सांख्य दर्शन को तत्वगणकम कहा गया है और इसी को ही तत्व संख्यान भी कहा गया है। बट ये चीज़ें हैं। अगर इसके जो आने वाली जो रचना है, जिस रचना के आधार पे सारी चीज़ें हुई हैं, है ना, तो सांख्य दर्शन की जो मूल रचना है वो तो क्या है भाई, वो हमारा सांख्य सूत्र है। लेकिन ये मूल रचना जो है ये एक समय के साथ विलुप्त हो गई, है ना, ये एक समय के साथ विलुप्त हो गई। तो मूल रचना के अतिरिक्त मूल रचना ये है, यहाँ पे कर देता हूँ, जो इसका आधार ग्रंथ है सांख्य दर्शन का आधार, सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है? सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ कहा जाता है सांख्य कारिका को। क्या चीज़ है जी? सांख्य कारिका। सांख्य कारिका के रचनाकार हैं ईश्वर कृष्ण जी। ईश्वर कृष्ण जी द्वितीय शताब्दी के अंदर हुए, ठीक है ना, द्वितीय शताब्दी में, दूसरी शताब्दी मतलब अभी हम लोग 21वीं 22वीं में चल रहे हैं, 2023 में चल रहे हैं, तो 2023 के हिसाब से हम 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरी शताब्दी में हुए ईश्वर कृष्ण जी, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है सांख्य कारिका, जो कि वर्तमान में सांख्य दर्शन का क्या है भाई, आधार है। अर्थात सांख्य दर्शन को आज हम जो जैसा देख रहे हैं, जैसा हम जानते हैं, उसके पीछे का जो मेन ग्रंथ आप हम मानते हैं वो है क्या, सांख्य कारिका। ठीक है। इसके बाद सांख्य दर्शन के जो सिद्धांत आप लोगों को पूछे जाते हैं, जिनसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो सारे प्रश्न हम देख लेते हैं। सांख्य दर्शन में एक सिद्धांत है पहला, जो एक सिद्धांत जो है सांख्य दर्शन के विभिन्न सिद्धांत। तो पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग ही दे देता हूँ, सांख्य दर्शन के सिद्धांत। सबसे पहले सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, कारणता का सिद्धांत जो है वो कहलाता है कार्य कारणवाद। सांख्य दर्शन का कारणता सिद्धांत क्या कहलाता है, कार्य कारणवाद। और इसी को सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद के अंतर्गत क्या किया गया है, बताया गया है। तो सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या चीज़ है, उसके कार्य कारण के सिद्धांत को दिखाता है। सत्कार्यवाद क्या कहता है कि कार्य अपने होने से पूर्व, कार्य उत्पत्ति के पूर्व क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है ना, अपने कारण में छिपा रहता है, अपने कारण में छिपा होता है। ये हमको कौन बोलता है भाई, सांख्य दर्शन बोलता है। सत्कार्यवाद का सेंस ये हुआ, कार्य में छिपा होता है, ठीक है ना। कार्य कारणवाद के दो अलग अलग भाग हुए। कार्य कारणवाद के दो हमको क्या देखने को मिलते हैं, प्रकार देखने को मिलते हैं। एक होता है परिणामवाद और एक होता है विवर्तवाद, है ना, विवर्तवाद। और इस परिणाम के भी दो भाग होते हैं, एक होता है प्रकृति और एक होता है ब्रह्म, ठीक है, एक होता है ब्रह्म। समझ आया? तो सांख्य दर्शन जो अपने जो जगत विचार जो रखता है, अपने जिस जगत विचार की बात करता है, सांख्य दर्शन का जगत विचार उसके किस चीज़ का परिणाम है, किस सिद्धांत का परिणाम है, कार्य कारणतावाद के अंतर्गत जो परिणामवाद है, मतलब कि जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ है वो सत्य है। ये सत्य किस चीज़ का है, वो चीज़ है ना। तो परिणामवाद, तो जगत विचार जो है वो उसके ब्रह्म परिणामवाद का क्या है जी, एग्जाम्पल है। अर्थात सांख्य ये मानते हैं कि जगत की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, ब्रह्म से हुई। ब्रह्म का परिणाम क्या है, जगत है, ये सांख्य मानता है।
अपने कार्यकारणतावाद से वो जगत को क्या करता है, प्रूव कर रहा है। ठीक है, ये समझ आया। इसके बाद ही कार्य कारण के बाद ही आप लोगों को जो सेकंड आप लोगों को देखने को मिलता है सांख्य दर्शन के अंदर, सांख्य दर्शन क्या मानता है, द्वैतवाद के सिद्धांत में बिलीव करता है। क्या? द्वैतवाद के सिद्धांत में, मतलब डुअलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, डुअलिज्म, है ना। जितने भी पुराने भारतीय दार्शनिक हुए ना, उन भारतीय दार्शनिकों में एकमात्र व्यक्ति है, वन एंड ओनली, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने बोला कि क्या है जी, जो हमारा जगत है ये दो लोगों का परिणाम है। ही इज़ द ओनली वन। बाकी सभी बोलते हैं कि एकमात्र जो व्यक्ति है वो कौन है भाई, ईश्वर है, प्रभु है। और ये ऐसा दर्शन है जिसने ईश्वर को ही नकार दिया। इसके बावजूद श्री कृष्ण अपने आप को बोलते हैं कि मैं कपिल की तरह सिद्ध व्यक्ति हूँ, है ना। मेरा जो तुलना है वो आप परमर्षि कपिल से कीजिए। इन्होंने ईश्वर को नकार दिया और श्री कृष्ण अपनी तुलना कपिल से करते हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा व्यक्ति रहा होगा ये, है ना। इसके दर्शन, इसका थॉट, इसका डेप्थ कितना अंदर तक है, वो जब मेंस में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा पता चलता है। ठीक है ना। तो ये हो गया, ये ईश्वरवादी जो है ये ईश्वरवादी नहीं है, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। डुअल नेचर, द्वैतवाद। तो ये द्वैत में मानते किसको हैं, आप पूछोगे ना भाई मानते किसको हैं, तो इन्होंने दो चीज़ों को माना कि जो भी चीज़ें निर्मित हुई हैं, जो भी हमें दिख रही हैं, उसमें पहली चीज़ है प्रकृति और दूसरा चीज़ है क्या जी, पुरुष। उनका कहना है, सांख्य दर्शन का मानना है कि प्रकृति और पुरुष से ही सारी चीज़ों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। निर्माण का कारण क्या है, प्रकृति और पुरुष का संयोग किसी भी चीज़ के निर्माण का कारण है। ठीक है, संयोग हो रहा है, तो समझ आया क्या। इसके बाद सांख्य में आप तीसरा जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, तीसरी जो बड़ी चीज़ होती है वो है, सांख्य दर्शन में इन्होंने त्रिविध दुख के बारे में बताया। त्रिविध दुख की चर्चा कौन सा दर्शन करता है, तो ये एकमात्र सांख्य दर्शन करता है। त्रिविध दुख क्या क्या माने गए हैं, सबसे पहले माना गया है आध्यात्मिक दुख, ठीक, और माना गया है अधिदैविक दुख, और एक माना गया है क्या, अधिभौतिक दुख, अधिभौतिक दुख। ठीक, मेंस में पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। त्रिविध दुख में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद पिछले बार जो सांख्य में पूछा गया था जो प्रश्न, जो मैंने बोला कि इसमें तत्व की संख्या कितनी मानी है सांख्य ने, तो सांख्य ने तत्वों की संख्या कितनी है, तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या कितनी है भाई, 25। तत्वों की संख्या कितनी है, 25 है, याद रखना है। निरीश्वरवादी दर्शन है लेकिन आस्तिक है। यहाँ पे एक चीज़ देख लो भाई, ईश्वरवादी नहीं है, मतलब ये क्या है, निरीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मान रहा है, निरीश्वरवादी। लेकिन 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 बट ये एक आस्तिक दर्शन है। आस्तिक कौन होता है, जो वेद को मानता है ना, तो वेदों की प्रमाणिकता को मानता है, वेदों की प्रमाण स्वरूप लेता है, इसलिए ये क्या है, आस्तिक है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है। इसका जो सृष्टि का जो सिद्धांत है, इसका सृष्टि सिद्धांत क्या कहलाता है, विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है ना, विकासवाद क्या है, इसका सृष्टि सिद्धांत है। सृष्टि का विकास कैसे हुआ, तो ये विकासवाद के माध्यम से ये इस चीज़ को समझाता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है ना। इन्होंने अपने अंत में जो बताया वो क्या है भाई, मुक्ति के प्रकार, मुक्ति के प्रकार। अब व्यक्ति को मोक्ष चाहिए, है ना, तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना ही भारतीय दर्शन का लक्ष्य होता है। तो मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष के तहत हमको क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति के दो प्रकार होते हैं, मुक्ति के प्रकार, एक तो होता है कि आप जीवन से मुक्त हो जाएं, है ना, जीवन मुक्ति। दूसरा होता है आपकी विदेह मुक्ति,
अब यहाँ पर जीवन मुक्ति का जो सेंस है ये ज्ञान से संबंधित है। आपको जो ज्ञान चाहिए वो एक्सट्रीम लेवल पे मिल जाए कि आपको जीवन का जो एक वो होता है, जीने के लिए जो आसक्ति है, मैं जीता रहूँ, मैं जीता रहूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, जो हमारी जीने की जो लालसा है वो जब समाप्त हो जाए तो उसको जीवन मुक्ति कहा गया है। और विदेह मुक्ति का मतलब शरीर का परित्याग है ना। व्यक्ति आजीवन मतलब जीते जी भी जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है, उसके बाद फिर वो विदेह मुक्ति में चला जाएगा, है ना। शरीर का परित्याग को क्या बोला है, विदेह मुक्ति बोला है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सांख्य दर्शन का मेन बेसिक कंसेप्ट। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसके बाहर प्रश्न यदि आता है तो फिर ये हमारा बैड लक है, लेकिन मैं आप लोगों को सांख्य दर्शन से जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी चीज़ें इसके इन डेप्थ कंसेप्ट के हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। ठीक है ना। इसके बाद फिर हम देखते हैं नया जो टॉपिक है, वो टॉपिक हम देखते हैं सांख्य दर्शन के बाद जो दूसरा हमारे को षड दर्शन के अंदर देखने को मिलता है, योग दर्शन। योग दर्शन के जो प्रतिपादक करता है, इसको हर कोई जानता है ड्यू टू द वेरी पावरफुल योगा प्रैक्टिशनर रामदेव बाबा जी। रामदेव बाबा जी बोलते हैं कि मैं क्या सिखाता हूँ जी, पतंजलि की योग पद्धति सिखाता हूँ। तो योग के जो आरंभ करता है वो कौन है भैया, वो है हमारे महर्षि पतंजलि। याद रहेगा, अरे याद रहना चाहिए। महर्षि पतंजलि की क्या हो गया, महर्षि पतंजलि की रचना है योग सूत्र। इस योग सूत्र की जो रचना है, इसके अंदर उन्होंने चार पाद का इन्होंने जिक्र किया है, मतलब योग के 4 चरण का जिक्र किया है। पहला है समाधि, दूसरा है साधन, तीसरा है विभूति, और अंतिम क्या है जी, किसी भी दर्शन का जो अंतिम पद क्या होगा, मोक्ष होगा। मोक्ष को इन्होंने क्या बोला है, कैवल्य। ठीक, क्या समझ आया, कैवल्य। तो सांख्य और योग को हमेशा साथ रखा जाता है। जब आप लोग प्री के सेकंड पेपर में जब जाते हैं तो आपको एक एनालॉजी बोल के एक टॉपिक होता है ना। एनालॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में शायद सादृश्यता कहा जाता है, सादृश्यता। तो इसमें एक चीज़ होता है, जैसे वैशेषिक और न्याय को एक दूसरे का क्या माना जाता है, सहयोगी माना जाता है। तो वैसे ही सांख्य का सहयोगी क्या है, ऐसा बोल के एक क्वेश्चन मार्क होता है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। तो यहाँ पे सांख्य का जो ऑप्शन होता है ये योग होता है। योग और सांख्य एक दूसरे की तरह ही हैं, इसीलिए इन दोनों को साथ साथ में रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है, इसके पीछे जो कारण है वो क्या है भाई, कि इसमें योग मतलब इसको कैसे, इसका हेडिंग क्या दिया जाए, सांख्य से संबंध। सांख्य में जहाँ पर 25 तत्व माने गए हैं, है ना, यहाँ पे तत्वों की संख्या कितनी है, 25। सांख्य के संबंध क्या है, ये तत्वों की संख्या को जो माना है, इसके साथ साथ ये क्या बोलता है कि मैं ईश्वर को भी एक तत्व ही मानूंगा। ईश्वर को क्या मानूंगा, मैं तत्व मानूंगा, ईश्वर तत्व। तो 25 तत्व प्लस एक ईश्वर, टोटल कितने तत्व, 26 तत्व। ईश्वर को भी तत्व मानने के कारण इस दर्शन का जो अन्य नाम है वो क्या नाम आया, इस दर्शन को अन्य नाम कहा जाता है सेश्वर सांख्य, स ईश्वर सांख्य। ठीक है ना। तो स और ई का जो संधि होगा वो सेश्वर होगा, याद रहेगा। शेश्वर सांख्य किसको कहा जाता है, योग दर्शन को कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं योग के अंदर। योग की जो स्पष्ट जो वो है अवधारणा है, तो योग में क्या होता है, चित्त के अलग अलग जो वृत्तियां हैं उनको कंट्रोल करना है, चित्त वृत्ति निरोध करना है, और उसी से क्या हमको मिलने वाला है, मोक्ष मिलने वाला है। तो इन्होंने सबसे पहले चित्त अर्थात हमारा जो मन है ना, उस चित्त वृत्ति के क्या बताए हैं, प्रकार बताए हैं। चित्त वृत्ति के क्या प्रकार हैं, चित्त वृत्ति के 2 प्रकार हैं, एक है क्लिष्ट, अरे क्लिष्ट लिखा हो भाई, एक है क्लिष्ट एंड दूसरा क्या है,
अक्लिष्ट, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये दो उसके क्या हैं, चित्तवृत्ति के प्रकार हैं। इसके बाद जब चित्तवृत्ति की संख्या पूछी जाती है, याद रखेंगे संख्या और प्रकार में अंतर होता है हिंदी के अंदर, ठीक है ना। प्रकार मतलब टाइप और संख्या मतलब नंबर, ठीक। तो संख्या, इनकी संख्या कितनी, चित्तवृत्ति की संख्याएं कितनी है, तो चित्तवृत्ति के कुल 5 संख्या है ना। 5 चित्त की वृत्तियां होती हैं। पहला क्या होता है, पहला ये मानते हैं क्या, प्रमाण को। फिर दूसरा क्या मानते हैं कि विपर्यय, ये केवल आपको जानने के लिए है, बाकी आपको केवल इसके नंबर से मतलब होना, ठीक है ना। 5, और इसके प्रकार क्या हैं, 2 प्रकार हैं, पहला अक्लिष्ट, दूसरा पहला क्लिष्ट, दूसरा अक्लिष्ट, ठीक है, विपर्यय। तीसरा क्या है, विकल्प। चौथा है निद्रा, और अंतिम में आता है क्या, स्मृति, याददाश्त, स्मरण। चित्त वृत्ति के 5 प्रकार हैं। चित्त इन 5 कारणों से कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है ना। ये चित्त वृत्ति है, चित्त के ये प्रकार है। अब आप देखो कि चित्त वृत्ति की संख्या आपको बता दिया मैंने। अब ये यहाँ पे मैं चित्त वृत्ति के प्रकार बोल डाला था, ये चित्त वृत्ति की संख्या है, ठीक है ना, की संख्या 5। अब देखो चित्त वृत्ति जो है, इस चित्त वृत्ति की भूमि क्या है। इसके 5 भूमियां बताई गई हैं, मतलब 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। भूमि मतलब यहाँ पे इसको अवस्था, 5 अवस्था, स्टेट, चित्त की क्या क्या स्टेट है। सबसे पहला है क्षिप्त। पहले तो नंबर ऑफ अवस्था कितनी है, नंबर ऑफ अवस्था भी 5 है। पहला क्या है, क्षिप्त। दूसरा क्या है, मूढ़। तीसरा क्या है, विक्षिप्त सॉरी विक्षिप्त। चौथा क्या है, एकाग्र। और 5वां क्या है जी, निरुद्ध, ठीक है। चित्तवृत्ति की 5 अवस्थाएं या 5 भूमियां होती हैं। नंबर ऑफ चित्तवृत्ति कितनी है, 5। चित्तवृत्ति के प्रकार कितने हैं, 2। चित्तवृत्ति के प्रकार कितने हैं, 2, और चित्तवृत्ति की संख्या कितनी है, 5। समझ आया। इसी योग दर्शन के अंदर आपको तीसरा जो सिद्धांत देखना है, योग दर्शन में पंच क्लेश की चर्चा की गई है। कितने प्रकार के क्लेश बताए गए हैं, 5। अब ये 5 क्या क्या हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अविद्या, ऊपर दोनों की चित्तवृत्ति की अवस्था और उसकी भूमि जो है, ये तो 5 है और इसकी संख्या 5 है, ये ध्यान रखने का आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर की चीज़ें। लेकिन पंचक्लेश, अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा ज्ञान राग, चौथा द्वेष, और अंतिम है अभिनिवेश। ये 5 जो पंच क्लेश के जो चीज़ें हैं, ये जो इन चीज़ों के कारण जीवन में क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। और इन्हीं दुख से निदान के लिए हमारे को क्या बोले पतंजलि जी, कि मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ क्या जी, अष्टांग योग। अष्टांग योग, अष्टांग योग मतलब योग के 8 अंग बताए हैं। 8 अंगों के लिए योग नहीं बताए हैं, योग के 8 डिफरेंट स्टेप हैं। तो योग के 8 स्टेप में से इसको 2 स्टेप, 2 बड़े बड़े मेजर पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक है बहिरंग साधन, मतलब जो शरीर की बाह्य साधनों पर नियंत्रण करता है, मतलब बाह्य जो चीज़ें योग में अप्रोच करती हैं, ईश्वर तक पहुंचाने में सहयोग करती हैं। और एक होती है अंतरंग चीज़ें, अंतरंग साधन, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपको इंटरनली ईश्वर तक पहुंचाएगी, इंटरनली आपके अंदर जो कैवल्य है उसकी जागृति में सहयोग करता है। तो बहिरंग साधन के अंतर्गत 5 अवस्थाएं हैं, उसके जो योग के 5 स्टेप हैं। सबसे पहला है आपका यम, फिर आता है नियम, फिर आता है आसन, फिर आता है प्राणायाम, और अंत में आता है क्या, प्रत्याहार।
ये 5 चरण जो हैं ये क्या है, बहिरंग साधन है। कहाँ, योग का अंतिम लक्ष्य क्या है जी, योग का अंतिम लक्ष्य क्या है, आप लोगों को ध्यान रखना है, आत्मा की स्वरूप में प्रतिष्ठा या फिर मोक्ष को प्राप्त करना। ये योग का ही नहीं, हर एक भारतीय दर्शन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो एक साधन बताया उन्होंने अष्टांग योग का, अष्टांग योग में उन्होंने बोला कि 5 बहिरंग साधन है, मतलब ये 5 जो चीज़ें हैं ये आपको शारीरिक रूप से करना है, और ये अंतरंग है, ये आपको मानसिक रूप से मन की अवस्था में करना है। अब ये मन की अवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले है धारणा, फिर आप लोगों के पास है ध्यान, और फिर आप लोगों के पास है क्या, समाधि। इनको क्या कहा है पतंजलि जी ने कि ये योग की कैवल्य प्राप्ति की अंतरंग अवस्थाएं हैं, अंतरंग साधन हैं, इनके माध्यम से आप कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक जो आप लोगों को शब्द देखने को मिलता है जिसका नाम है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध किस दर्शन से संदर्भित है, तो याद रखना चित्त वृत्ति निरोध आप लोगों के योग दर्शन से संबंधित है, ठीक है ना। ये शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो झारखंड पीएससी के ये पेपर में ये चीज़ आया था, चित्त वृत्ति निरोध किस दर्शन का प्रश्न है, मतलब किस दर्शन से संबंधित है, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर चित्त वृत्ति निरोध आप लोगों को पता चल गया कि ये किसका है, योग दर्शन का है। अब इसकी 2 शर्तें हैं, चित्त वृत्ति निरोध की क्या क्या शर्त है, पहला है क्या, अभ्यास, और दूसरा है क्या, वैराग्य। अगेन मेंस का टॉपिक है, आप लोगों को मेंस की क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों का प्री का जो पूरा टॉपिक है योग दर्शन से संबंधित वो सारा चीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को यम, नियम, प्राणायाम, इन सब का भी मैं अलग अलग जो भेद है ये भेद मैं करा देता हूँ। ये भेद आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि पेपर में आज तक जो पूछा गया है वो तो इन सब से पूछा ही, अष्टांग योग वगैरह से पूछा है ना। अब अगर अंदर जाने का मन करे, चूँकि CGPSC अपने एक्सट्रीम में चल रहा है, तो अगर मन करेगा तो फिर अंदर भी जा सकता है। तो मैं यम के आपको प्रकार बता देता हूँ, मतलब अब मैं आप लोगों को प्रकार बता रहा हूँ किसके, यम के 5 प्रकार हैं। क्या क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अरे गलत लिखा गया, अस्तेय, अपरिग्रह, और क्या है जी, ब्रह्मचर्य। 5 अवस्था हो गई, 5 प्रकार हो गए। यम के बाद आपको नियम के 5 प्रकार। नियम के 5 प्रकार क्या है भाई, नियम के 5 प्रकार है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और अंत में क्या है, ईश्वर प्राणी ध्यान। ईश्वर प्राणी ध्यान, ये इसकी क्या है, 5 नियम के प्रकार हैं। प्राणायाम की यदि अगर हम भेद देखें, जैसा आप लोगों को यहाँ पे आसन के बाद प्राणायाम है, आसन क्या होता है, सुखपूर्वक बैठना जिससे आप ईश्वर को ध्यान कर पाएँ, वो है। इसके बाद फिर प्राणायाम है, तो प्राणायाम के 3 भेद हैं। प्राणायाम के कितने भेद हैं भाई, 3 भेद हैं। कौन कौन सा है, पूरक सांस अंदर लेना, रेचक सांस बाहर छोड़ना, और कुंभक। कुंभक क्या है, सांस को होल्ड करके रखना। प्राणायाम में केवल इन 3 चीज़ों को, अपने सांसों पर नियंत्रण करने से आपके आधे मन पर आपका नियंत्रण हो जाता है। ये कौन कहता है, हमारे पतंजलि महोदय। बहिरंग साधन प्राणायाम, आप अपने शारीरिक चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, शारीरिक जो सेंसेस है उसको कंट्रोल करने का फर्स्ट मेथड है क्या, प्राणायाम। आसन एकदम शांति से बैठ जाओ, उसके बाद फिर करो क्या, सांस में कंट्रोल, ठीक। फिर बोलते हैं क्या, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार से रिलेटेड आपको कोई अलग से वो चीज़ नहीं है। फिर आप लोगों को देखना है क्या, समाधि की अवस्था, धारणा, ध्यान और समाधि।
समाधि दो प्रकार की होती है, समाधि दो प्रकार की होती है। जो अंतिम अवस्था है, इस अवस्था तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, इसीलिए ये अवस्थाएं बहुत उस स्तर पर नहीं देखा जाती हैं। तो मैं आपको इस अवस्था की कुछ चीज़ें बताता हूँ पहले तो, है ना। तो समाधि की दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है संप्रज्ञात, मतलब मैंने अपने जो समस्त जो विद्या है, समस्त जो प्रज्ञा है, वो उसको मैंने प्राप्त कर लिया, सबीज, सबीज समाधि भी कहते हैं, ठीक है ना। इस संप्रज्ञात के चार अवस्थाएं हैं। संप्रज्ञात की कितनी अवस्थाएं हैं? चार अवस्थाएं। मतलब मुझे ध्यान करते करते में ही ईश्वर का जो एकाकी है, ईश्वर से जो मेरे तुलना है, जो सॉरी ईश्वर से जो मेरा साक्षात्कार है वो हो गया। ये चार अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था है सवितर्क, दूसरी अवस्था है सविचार, ये सब मैं कॉन्शियस माइंड के साथ कर रहा हूँ, है ना। तीसरी अवस्था है सानंद, और अंतिम अवस्था है क्या? सस्मित, मैं उसमें मिल गया हूँ, मेरे जो अस्तित्व है वो उसमें मिल गया है। ये हो गया आपकी संप्रज्ञात समाधि, जो मैं ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो इसकी अंतिम जो अवस्था क्या है? सस्मात। एक होता है असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहा जाता है। क्या? निर्बीज समाधि। इसमें ऐसा होता है कि जैन दर्शन की तरह ही, हाँ, इसको ऐसा मान लीजिए कि, मतलब मान लीजिए बोलना शब्द ही उचित होगा, क्योंकि इसके अर्थ अलग होते हैं। दर्शन में बहुत सारी चीज़ों का, छोटा छोटा चीज़ों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आपको यहाँ पे मानना है, लेट अस सपोज, ठीक है ना, सपोज ये निर्बीज का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप अपने जीवन पर्यंत जो चीज़ें हासिल नहीं कर पाए, उसको आपने ईश्वर के लिए अपने आप को इतना ज़्यादा डेडिकेट कर दिया कि आपको अंतिम अवस्था, जब आपने प्राण अपने देह त्यागे, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति का एहसास हुआ। तो वो चीज़ क्या है? निर्बीज जो समाधि है वो है। या फिर असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात मतलब कि मुझे अपने विचारों के थ्रू, अपनी जो साधना है उसके माध्यम से क्या हुआ जी? कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब समाधि के ऊपर जो हमारे पतंजलि जी हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया, है ना। और उन्होंने बताया कि समाधि से ही हमको क्या होता है कि 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। उस हनुमान चालीसा में एक बात, एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना। अष्ट सिद्धि किसे प्राप्त है? हनुमान जी को प्राप्त है। और नवनिधि क्या है? ये आप लोग बता दीजिएगा। तो अष्ट सिद्धि मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है अणिमा, अर्थात अपने आप को जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर लेना। एक होता है लघिमा, अर्थात अपने आप को जितना हल्का हो सके उतना हल्का कर लो। एक होता है महिमा, अपने आप को पहाड़ टाइप का बड़ा कर लो, ठीक। चौथा होता है प्राप्ति, जो चाहो वो प्राप्त कर लो अपने ध्यान से। पांचवा होता है क्या? प्रकाम्य, इसका मुझे एक्सप्लेनेशन ध्यान नहीं आ रहा है। छठवा होता है क्या? वशित्व, जिससे चाहो उसे अपने वश में कर लो। सातवां होता है क्या? ईशित्व, है ना, इसका भी एक्सप्लेनेशन याद नहीं आ रहा है। और आठवां होता है यथा कामा वसायित्व। ये आप लोगों को क्या है जी? 8 प्रकार की सिद्धि है। ये सिद्धियाँ एकमात्र जो व्यक्ति हैं, है ना, वो किन्हें प्राप्त है? हनुमान जी को प्राप्त है। आप कोशिश कर लीजिए, ये सिद्धियाँ आपको मिल जाती हैं तो बढ़िया बात है ना, कि आप स्वयं से छोटे हो जाएं, स्वयं से बड़े हो जाएं, इतनी सिद्धि, इतनी आपके अंदर शक्ति आ जाए तो फिर बहुत बढ़िया है। फिर हम आपका नाम भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम। अगला दर्शन है हमारा, अगला षड दर्शनों में से अगला दर्शन क्या है हमारा? नास्तिक दर्शन, सॉरी नास्तिक दर्शन कह रहा हूँ जी, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आप लोग हिस्ट्री की क्लास में भी पढ़े होंगे इस चीज़ को, जब आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाया जाता है तो। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कहते हैं हम किन्हें? महर्षि गौतम।
महर्षि गौतम, ये न्याय दर्शन के क्या हैं, प्रतिपादक हैं। इनका जो अन्य नाम है वो अक्षपाद नाम से भी जाने गए हैं। ठीक, इसके साथ साथ मेधा तिथि, ये भी इन्हीं का ही नाम है। इनका नाम है जी, महर्षि गौतम का। न्याय दर्शन का जो अन्य नाम है, न्याय दर्शन को अन्य लोगों ने और क्या क्या कहा है, तो न्याय दर्शन के जो अन्य नाम है वो अन्य नाम आप देख लीजिए। इनके जो अन्य नाम है, एक तो तर्कशास्त्र भी कहा जाता है न्याय दर्शन को, एक कहा जाता है क्या, हेतु विद्या, एक कहा जाता है अन्वीक्षिकी विद्या, अन्वीक्षिकी विद्या। और न्याय दर्शन का एक बड़ा जो पोर्शन है वो प्रमाणों पर है, तो इसीलिए इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से न्याय दर्शन के आप लोगों को इतने अलग अलग डिफरेंट नाम देखने को मिल गए। ठीक है ना, इसके प्रतिपादक के बारे में भी आप लोगों को चर्चा कर दी गई है। अब न्याय दर्शन अलग अलग समय अवधि में फला फूला है। न्याय दर्शन, हालांकि हमारे यहाँ न्याय दर्शन जो है वो 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ, 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक पूरा इसमें अलग अलग लोगों ने अपना इनपुट दिया है। तो इसमें जो 9वीं से 14वीं शताब्दी तक जो भी इनपुट आए, उसमें से 12वीं शताब्दी को क्या बोला जाता है कि न्याय दर्शन का क्या हुआ, ये विभाजक रेखा है। इसके पहले की जो चर्चा हुई वो क्या कहलाई, प्राचीन न्याय, प्राचीन न्याय दर्शन। ठीक है ना, इसके बाद जो रचना हुई, 12वीं सदी के बाद जो रचना हुई वो क्या कहलाई, नव्य न्याय, मतलब नई वाली न्याय दर्शन। जो प्राचीन न्याय है, इस न्याय दर्शन की जो रचना है ये किन्होंने की है, गौतम ने की है। और इन्होंने अपने जो ग्रंथ का निर्माण किया, जो ग्रंथ है इनकी वो क्या है, उनकी ग्रंथ का नाम है क्या, न्याय सूत्र, न्याय सूत्र। जो नव्य न्याय है उस ग्रंथ के जो निर्माता हैं, वो निर्माता कौन है भाई, आप लोगों के नव्य न्याय के गंगेश उपाध्याय, गंगेश उपाध्याय। और इनकी जो रचना है वो क्या है भाई, वो चीज़ हमको न्याय तो इनकी न्याय सूत्र तो हमारे प्राचीन न्याय दर्शन की सूत्र है ना। तो इनकी जो रचना है ये ध्यान नहीं है, बाकी अभी जो नव्य न्याय है वो गंगेश उपाध्याय जी ने शुरू किया था। तो न्याय दर्शन दो अलग अलग उसमें रहा। आरंभिक तौर पर जो न्याय दर्शन है इसमें भी ईश्वर को नहीं माना गया, लेकिन बाद में इसमें नव्य न्याय के जो इसके दार्शनिक हुए उन्होंने इसमें ईश्वर को संकल्पना के अंदर लेके आया, है ना। और फिर अब ये ईश्वरी जो ईश्वर को चूँकि इसमें रचना कर ली गई, ईश्वर को भी इसमें मान लिया गया, तो ये क्या हो गया जी, आस्तिक दर्शन, ईश्वरवादी दर्शन। ठीक है, विभाजक रेखा। इसके बाद हम देखते हैं न्याय दर्शन के ज्ञान मीमांसा से संबंधित कुछ टॉपिक। न्याय दर्शन का ज्ञान मीमांसा ज्ञान की प्रामाणिकता के ऊपर है। तो ये ज्ञान की प्रामाणिकता जो है, इस ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए, यथार्थ ज्ञान के लिए न्याय दर्शन में जिस शब्द का उपयोग हुआ है वो है प्रमा। जो यथार्थ ज्ञान है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रमा। ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। यथार्थ ज्ञान कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के हो सकते हैं। यथार्थ का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से हो सकता है, दूसरा हमें अनुमान से हो सकता है, मतलब हमने जो पहले देखा हुआ है उसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं। उपमान, हम किसी चीज़ की तुलना करके। और शब्द से, ये शब्द कैसे होंगे, आप्त शब्द होंगे, किसी वेद ग्रंथ वाले शब्द होंगे, है ना। तो यथार्थ ज्ञान हमको कहाँ से मिला, इन 4 तरीके से हमको मिला। हम न्याय के लिए, न्याय दर्शन के अंदर जो यथार्थ ज्ञान के जो स्रोत मान रहे हैं वो क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है ना। मैं आप लोगों को अंत में ज्ञान की प्रामाणिकता से संबंधित भारतीय दर्शन में किन किन ने क्या क्या चीज़ को प्रमाण माना है, ये चीज़ भी मैं बताऊंगा। तो ये अभी फ़िलहाल आप लोग ध्यान रख लीजिए। इसके बाद अयथार्थ ज्ञान को हम क्या बोलेंगे, न्याय दर्शन के अंदर अयथार्थ ज्ञान को ही क्या कहा गया है, अयथार्थ, यथा अर्थ। ठीक है, न्याय दर्शन के अंदर अयथार्थ ज्ञान को ही क्या कहा गया है, अप्रमा। ठीक है,
प्रमा, ये ध्यान रहना। इसके बाद फिर न्याय दर्शन के अंदर ये जो अनुमान है, अनुमान प्रमाण जो है, अनुमान प्रमाण को अन्य नाम क्या कहा गया है? सापेक्ष ज्ञान। इसी को हम क्या बोलते हैं? सापेक्ष ज्ञान। इसके तीन प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं अनुमान प्रमाण के, तीन प्रकार हैं। ये तीन कौन कौन से प्रकार हैं? देखो, एक तो प्रकार का जो वो है वो मनोवैज्ञानिक प्रकार से इसको अलग किया गया है ज्ञान अनुमान को। दूसरा है प्राचीन जो न्याय व्यवस्था है जो मानती है वो। और तीसरा है क्या? नव्य न्याय के सिद्धांत। हर कोई अनुमान के जो प्रमाण के जो आधार हैं वो अलग अलग हैं हर किसी के। मनोवैज्ञानिक जो है वो कहते हैं कि स्वार्थ के आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा परार्थ के आधार पे। स्वतः प्रमाण्य और परतः प्रमाण्य ये भी प्रमाणवाद का ही चीज़ है, मेंस में टॉपिक है, उसको देखेंगे बाद में, ठीक है ना। तो अनुमान प्रमाण के तीन प्रकार हैं, मनोवैज्ञानिक, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। इसका प्राचीन न्याय के प्रमाण को यदि हम देखें तो इसकी आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं है। इसके तीन प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक के भी आप लोगों को प्रकार बस जानने हैं, दो प्रकार हैं, इसके तीन प्रकार हैं। और नव्य न्याय के भी कितने हैं? तीन प्रकार हैं। इस प्रकार से अनुमान प्रमाण के तीन प्रकारों के भी तीन तीन और दो प्रकार हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अनुमान प्रमाण के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है, हेत्वाभास। क्या है? हेत्वाभास। हेत्वाभास का प्रयोग किस न्याय दर्शन, किस दर्शन से है, किस दर्शन से उसका संबंध है? तो वो किससे है? न्याय दर्शन से है, ठीक है ना। हेत्वाभास बेसिकली न्याय दर्शन में ही आता है। इसके बाद हम इसकी कारणता का सिद्धांत देखते हैं। न्याय दर्शन का कारणता सिद्धांत क्या कहलाता है? न्याय दर्शन का कारणता सिद्धांत क्या है भाई? असत्कार्यवाद। थोड़ी देर पहले सत्कार्यवाद कहा था मैंने, ये उसका उल्टा है, असत्कार्यवाद। ये क्या मानता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व किस में नहीं होता है? कार्य में नहीं होता है ना। जो भी काम हो रहा है वो एकदम नया है, लेटेस्ट है, कोई किसी चीज़ से वो निकलता नहीं है। ये इनका ये कहना होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? असत्कार्यवाद। इसने ईश्वर को षड ऐश्वर्य संपन्न कहा है। क्योंकि ये ईश्वर को मानता है तो ये ईश्वर को क्या बोला है जी? षड ऐश्वर्य संपन्न, षड ऐश्वर्य संपन्न कहा है। ठीक। इसके बाद इसकी जो अंतिम जो वो है, अंतिम इसका जो प्राप्ति है, हमारा जो लक्ष्य क्या है भाई? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष को न्याय दर्शन के अंदर कहा गया है क्या? अपवर्ग या निःश्रेयस। निःश्रेयस। मोक्ष को इंग्लिश वाले बोलते हैं क्या? लिबरेशन। जिन चीज़ों का इंग्लिश मुझे पता होता है मैं बता देता हूँ, बाकी मैं हिंदी मीडियम को ज़्यादा टीच करता हूँ, है ना। तो ये हो गया आप लोगों को न्याय दर्शन के ज्ञान मीमांसा के जो प्रमा अप्रमा वाले सिद्धांत हो गए, है ना। आपको पहला चीज़ ये था ध्यान रखने लायक, पहला ये। दूसरा आप लोगों को अयथार्थ ज्ञान को क्या कहा जाता है? अप्रमा। तीसरा आप लोगों को प्रमाण के प्रकार आप लोगों को बताए गए। इसके बाद फिर कारणतावाद का सिद्धांत जो है ना, ये इसका क्या है? दूसरा के बाद तीसरा टॉपिक कारणतावाद का सिद्धांत। ईश्वर को कितने क्या संपन्न कहा है? षड ऐश्वर्य संपन्न कहा है। और पंचम है मोक्ष। मोक्ष को इन्होंने क्या कहा है? अपवर्ग या फिर निःश्रेयस। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आप लोगों को देखना है क्या? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन आप लोगों को न्याय दर्शन के साथ पढ़ते हैं, दर्शन के अंदर, है ना। तो इस वैशेषिक दर्शन को जिन्होंने रचना किया उनका नाम है क्या? कणाद। इसके प्रतिपादक कणाद, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं? उलूक। कणाद या उलूक। वैशेषिक का ही जो अन्य नाम है वो अन्य नाम क्या है? औलूक्य दर्शन। उलूक के कारण ही ये गलत लिखा गया, रुको एक मिनट। औलूक्य दर्शन, औलूक्य
दर्शन। ठीक है, ये चीज़ हो गया इसका अन्य नाम। अब हम इस पे जो ग्रंथ निर्माण हुए, जो ग्रंथ हुए, जो कणाद ने जो ग्रंथ लिखे वो कौन से हैं? कणाद ने जो लिखा वो था वैशेषिक सूत्र। ठीक है, इस वैशेषिक सूत्र पे टीका की, टीका मतलब टिप्पणी वाला टीका है ना, तो ये टीका की किसने? प्रशस्त पाद ने। अरे प्रशस्त पाद, प्रशस्त पाद नामक जो व्यक्ति हैं उन्होंने टीका की, जिस टीका ग्रंथ का नाम था क्या? पदार्थ धर्म संग्रह। पदार्थ धर्म संग्रह। ठीक है, तो इन्होंने जो पदार्थ की जो संख्या है, वो पदार्थ की जो संख्या है वो कितनी मानी थी? 16। 16 पदार्थ माने थे। मतलब जो जगत का निर्माण है ये कुल 16 अलग अलग चीज़ों से मिलकर होता है, ऐसा इन्होंने बोला था। ठीक है ना। और इन्हीं के पदार्थ संग्रह पे दो लोगों ने लिखा, जिसमें से एक व्यक्ति हुए क्या? उदयन आचार्य, है ना, और एक हुए श्रीधर आचार्य। उदयन ने लिखी किरणावली, किरणावली, और श्रीधर ने लिखी न्याय कंदली, न्याय कंदली। और इसके अंदर इन्होंने पदार्थ के जो इन्होंने 16 प्रकार, 16 जो संख्या बताई थी, इन्होंने पदार्थ के प्रकार बोले कि ये 6 प्रकार के होते हैं, और श्रीधर ने बोला कि ये जो 6 और 1 टोटल 7 प्रकार के होते हैं, है ना, टोटल 7 प्रकार के होते हैं पदार्थ के प्रकार। अब पदार्थ के प्रकार 7 प्रकार के होते हैं, ऐसा इसमें किस में कहा गया है? आप लोगों के वैशेषिक दर्शन में कहा गया है। ये इसके मेन ग्रंथों से जो चीज़ें आई थी वो चीज़ें हैं। अब हम इसके सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तो सिद्धांतों में यदि हम चर्चा करें तो सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत हम देखते हैं सामान्यता का सिद्धांत। सामान्यता का सिद्धांत, तो वैशेषिक दर्शन का सामान्यता का सिद्धांत क्या कहलाता है? वस्तुवाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन का सृष्टि सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रश्न जैसा आएगा मैं वैसा ही आप लोगों को दे रहा हूँ, या फिर आप लोग इसका वाइस वर्सा करके भी याद रखेंगे। सृष्टि सिद्धांत क्या कहलाता है? परमाणुवाद। ये आप लोगों को मेंस में पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। इसके बाद इनका जो कर्मफल सिद्धांत है, वैशेषिक दर्शन का कर्मफल सिद्धांत, वो कर्मफल सिद्धांत क्या है? कर्मफल सिद्धांत कहलाता है अदृष्ट। ठीक है ना, अदृष्ट, याद रहना चाहिए। और इनका जो मोक्ष सिद्धांत है ये क्या कहलाता है? मोक्ष को इन्होंने भी क्या कहा है? निःश्रेयस, निःश्रेयस। ठीक है, इन्होंने भी मोक्ष को क्या बोला है? निःश्रेयस। वैशेषिक दर्शन में जो मोस्ट ऑफ द टाइम इससे जो सवाल पूछे गए हैं वो किससे पूछे गए हैं? आपके सृष्टि के सिद्धांत से। वैशेषिक दर्शन के सृष्टि सिद्धांत है। परमाणुवाद किसका सिद्धांत है? वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिला है। अदृष्ट जो होता है, ये अदृष्ट आपका भाग्य से भाग्य का द्योतक है ना। तो जो कर्मफल सिद्धांत है, जो कर्मफल है उसको हमने क्या के रूप में, अदृष्ट की जो कल्पना है, अदृष्ट का सिद्धांत किस में है भाई? आपके वैशेषिक दर्शन में है। ठीक है ना, ये आपके मेंस में शायद क्वेश्चन आया था कि अदृष्ट क्या है ना। अदृष्ट भाग्य को कहा जाता है जिसके पहले देखा नहीं गया, जो पूर्व में नहीं हुआ हो, वो जो पूर्व में देखा नहीं गया, जो पूर्व में हुआ नहीं है, वो अदृष्ट कहलाता है। ठीक है, इसको भाग्य से इसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो इसका जो कर्मफल सिद्धांत है वो यही है। ठीक, चलो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो आपको दर्शन आपको पढ़ना होता है आस्तिक दर्शनों के अंदर, वो होता है क्या? मीमांसा। मीमांसा दर्शन। ऐसा माना जाता है कि जो मीमांसा दर्शन है वो क्या है? वेदों के जो कर्म कांड भाग हैं, कर्म कांड भाग, वेदों का मैंने आप लोगों को 3 भाग बताया था। सबसे पहले बताया था क्या? ब्राह्मण,
ब्राह्मण, दूसरा बताया था आरण्यक, और तीसरा बताया था क्या, उपनिषद। तो उपनिषद को यदि हम छोड़ दें तो इन दो चीज़ों पर, ब्राह्मण और आरण्यक, और बेसिकली ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, इन पर मीमांसा दर्शन ज़्यादा आधारित रहा। तो इसीलिए जो मीमांसा दर्शन है इसको वापस से, चूँकि बौद्ध दर्शन अपने एकदम चरम पर था, तो इस कारण जब मीमांसा दर्शन आया तो मीमांसा दर्शन का जो मूल जो उद्देश्य था, इसने अपना उद्देश्य ही चेंज कर दिया। इसने जो मोक्ष है उसके स्थान पर इसने क्या किया कि जो ब्राह्मण जो वो है संस्कृति है ना, कि कर्म कांड को प्रमोट करना है ना। तो इसने इसका जो मूल जो लक्ष्य था, जो मीमांसा का जो विषय है वो क्या है, कर्म कांड के महत्व को स्थापित करना। कर्म कांड के महत्व को क्या करना है, स्थापित करना। ये किसका है, अपने जो मीमांसा दर्शन का वो है। तो इसमें ब्राह्मण और आरण्यक इन दो चीज़ों को जिक्र किया गया है। तीसरा उपनिषद जो है, वेदों का जो तीसरा अंग है, जो तीसरा अंतिम भाग है उपनिषद, इन उपनिषदों की चर्चा इसमें नहीं की गई है। इसमें केवल कर्म कांडों की चर्चा की गई है। कर्म कांड को इस्टेब्लिश करना है, इस पर हमारी सारी बातचीत हुई थी, है ना, मीमांसा के अंदर। इसीलिए इसका एक अन्य नाम है पूर्व मीमांसा। और इसी के बाद, इसी के आगे हमारी आने वाली शताब्दी में जिन चीज़ों का वर्णन हुआ उन्होंने बोला कि हमें कर्म कांड को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, हमें लोगों को वेदों का ज्ञान बताने की आवश्यकता है। तो उपनिषद से हमको निकल के आता है क्या ज्ञान, वेदों का जो ज्ञान भाग है वो किस में है, उपनिषद में है। और इसी ज्ञान पे जो चर्चा की वो कहलाया उत्तर मीमांसा, ठीक है ना। तो उत्तर मीमांसा इसके बाद वाले उसमें आएगा। अभी मैं आप लोगों को जो मीमांसा बता रहा हूँ, इसके मीमांसा के जो अन्य नाम है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मीमांसा का एक अन्य नाम आपको क्या देखने को मिलता है, पूर्व मीमांसा। इसका जो उद्देश्य वो क्या था, कर्मकांड को स्थापित करना। इसका जो अन्य नाम आप लोगों को और देखने को मिलते हैं वो क्या है, क्योंकि कर्मकांड को स्थापित किया इसलिए कर्म मीमांसा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके जो मेन प्रतिपादक हैं, इसके जो प्रतिपादक हैं ये कौन है, जैमिनी, महर्षि जैमिनी। और इनकी रचना क्या है, इनकी रचना है जैमिनी सूत्र, जैमिनी सूत्र, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मीमांसा सूत्र, मीमांसा सूत्र। इन्हीं जैमिनी और मीमांसा सूत्रों के अंदर आप लोगों को बहुत से क्या देखने को मिलते हैं, क्या जो मंत्र हैं वो सारे मंत्र आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। मंत्रों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन जो है वो जैमिनी सूत्र के अंदर है। जैमिनी सूत्र के अंदर, जैमिनी सूत्र के ऊपर सबर स्वामी ने क्या की, अपना एक उसके ऊपर क्या लिखा है, आलोचना टीका टिप्पणी वाला जो होता है वो लिखा है, और उसका नाम है क्या, साबर भाष्य, साबर भाष्य। इस साबर भाष्य के ऊपर, साबर भाष्य के ऊपर जो सबरी स्वामी है ना, इसके जो दो लोग हुए, इसका एक शिष्य हुआ कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट। इसने क्या किया, इसने इस पे काम किया, और इस साबर भाष्य को उसने क्या किया है, और उस पर एक्सप्लेनेशन दिया है, उस पर भाष्य लिखे हैं। तो इसने, कुमारिल भट्ट ने एक संप्रदाय का निर्माण किया जो कहलाया क्या, भट्ट संप्रदाय, भट्ट संप्रदाय या फिर भाट संप्रदाय दोनों बोला जाता है, ठीक है। और इनके दो शिष्य हुए, एक शिष्य का नाम था प्रभाकर, ये इन्हीं के माध्यम, इन्हीं के साथ सीख रहे थे, कुमारिल जी के साथ, है ना। ये गुरु हैं, ये उनके शिष्य हैं, और ये कुमार के शिष्य हैं, प्रशिष्य हुए, है ना। तो प्रभाकर जो हैं, इन्होंने जो इनका अपने गुरु से जो अलग विवाद हुआ, तो ये क्या बोले कि मेरा जो संप्रदाय वो क्या होगा, गुरु संप्रदाय होगा, है ना, गुरु संप्रदाय। दोनों के मध्य विवाद हो गया था। एक इनके जो शिष्य रहे उनका नाम था क्या, मंडन मिश्र।
अब यहाँ पर आप लोगों को आधुनिक भारत वर्तमान 2023 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मंडन मिश्र वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने, है ना, मंडन मिश्र वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने शास्त्रार्थ किया था। किससे शास्त्रार्थ किया था? स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य से, है ना। आदि गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाला व्यक्ति कौन था? मंडन मिश्र। ठीक है ना। और इन्हीं से शंकराचार्य से शास्त्रार्थ हुए जब वो हुए, और जब वो उनसे हार गए शंकराचार्य जी से, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो ये शंकराचार्य के पहले शिष्य थे मंडन मिश्र जी। और इन्हीं का जो नाम आप लोग सुनते हैं, कभी कभी आप लोगों को सुनने को मिलता है सुरेश्वराचार्य। सुरेश्वराचार्य जो दर्शन की परंपरा में होंगे, वो दर्शन की परंपरा वाले जानते होंगे। ये सुरेश्वरा जो आचार्य हैं, ये कौन है? शंकराचार्य के पहले शिष्य हैं, जो मंडन मिश्र के नाम, मंडन मिश्र उनका मुख्य नाम था। ये मंडन मिश्र जो छात्र थे वो किनके थे? कुमारिल भट्ट के थे। कुमारिल भट्ट पूर्व मीमांसा के दार्शनिक थे, जबकि शंकराचार्य जो नई है, जो उत्तर मीमांसा है, उसके दार्शनिक हैं, है ना, वेदांत के दार्शनिक हैं। तो इसको देखते हैं। तो इनके बारे में अभी तक हम पूरा देख लिए, ठीक है ना। अब इसके आगे पूरा उसको देखते हैं हम, इनमें क्या क्या चीज़ें चर्चा हुई। सबसे पहले मीमांसा में माना गया प्रमाणवाद को, ठीक है ना। प्रमाणित जो चीज़ें हैं उनको मानो। तो वेदों में जो चीज़ें लिखी हैं उनको क्या माना है? प्रमाण माना है। तो इसमें प्रमाणवाद की एक जो दो प्रमाण बताए थे, एक स्वतः और एक परतः। तो ये स्वीकार करते हैं स्वतः प्रमाण्यवाद को, स्वतः प्रमाण्यवाद को ये मानते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है ज्ञाततावाद। ज्ञाततावाद क्या है? इनकी ज्ञान मीमांसा वाला जो पोर्शन है उसका हिस्सा है ना। इनके जो ज्ञान के स्वरूप की जो व्याख्या की गई है वो क्या है? ज्ञाततावाद है। तो ज्ञाततावाद को मानने वाले कौन है? कुमारिल भट्ट जी। और इन्हीं के पीछे, मतलब ज्ञान को मानने के पीछे जो कारण है वो क्या होगा, है ना। तो वो एक ज्ञाततावाद को मानने वाले कौन है? जो चीज़ें ज्ञात हैं उनको तो मानना ही पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। तो ये कुमारिल भट्ट जी हैं। और एक है त्रिपुटी प्रत्यक्ष, मतलब 3 बार उसको 3 स्टेप वेरिफिकेशन जो करना है, ये कौन कर रहा है? प्रभाकर कर रहा है, इनका शिष्य जो गुरु संप्रदाय वाले हैं। प्रभाकर ने ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या के लिए किस चीज़ को इस्टेब्लिश किया? त्रिपुटी प्रत्यक्ष को, ठीक है। इसके बाद वेदों की नित्यता को सिद्ध करने के लिए, है ना, वेदों की नित्यता को सिद्ध करने हेतु जो सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत का नाम क्या है? शब्द नित्यवाद। शब्द नित्यवाद का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? आपके पूर्व मीमांसा से संबंधित है। और पूर्व मीमांसा का जो टॉपिक आप लोगों को प्री में पूछा जा चुका है, अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अपूर्व का सिद्धांत पूर्व मीमांसा का हिस्सा है। और अपूर्व का सिद्धांत पूर्व मीमांसा की कर्म का सिद्धांत है ना। कर्म का जो सिद्धांत है वही आप लोगों का क्या है? अपूर्व का सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का समाप्त हुआ क्या? जिस दर्शन का नाम था हमारा मीमांसा दर्शन। इसके बाद आप लोगों को भारतीय दर्शन में जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स दर्शन जो देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा जिस पे काम होता है, जो लोग सबसे ज़्यादा, मतलब लोगों ने जिस पे सबसे ज़्यादा भाष्य लिखे हैं, जिन पर टीकाएँ हुई हैं, वो है वेदांत दर्शन। वेदांत अर्थात वेदों का अंतिम भाग, ठीक है ना। वेदों का अंतिम भाग क्या है भाई? उपनिषद। हमारे पास उपनिषदों की संख्या कितनी है भाई? 108 उपनिषद है सर। तो 108 उपनिषद मतलब 108 ज्ञान के अलग अलग स्रोत, है ना। अब 108 लोगों ने अलग अलग चीज़ों को वेदांत को पढ़ा, और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे उपनिषद को पढ़ने के बाद फिर अपना क्या बनाया भाई? एक अलग अलग सबने नज़रिया बनाया,
ठीक है ना। तो इसीलिए वेदांत दर्शन में सर्वाधिक दार्शनिक आप लोगों को देखने को मिलते हैं भारतीय दर्शन परंपरा में, ठीक है ना। हालांकि पाश्चात्य दर्शन में तो वेदांत दर्शन टाइप का कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेदांत का जो सामान्य मतलब है वो वेदों का अंतिम भाग है ना। वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है बच्चा लोग? मैंने पहले दिन बताया था, क्या था? उपनिषद। और इन्हीं उपनिषदों से हमने क्या किया है, कुछ ज्ञान प्राप्त किए हैं। हर किसी को ज्ञान अलग अलग तरीके से प्राप्त हुआ है ना। कोई किसी चीज़ को, ज्ञान का कोई चीज़ अच्छा लगा तो उसने उस वाले उपनिषद से ज्ञान ले लिया है, ऐसा वाला बात है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ उपनिषद 108 उपनिषद हैं, जिनमें से हमारे पास 11-12 ही हमारे पास अवेलेबल हैं, है ना। 11-12 ही हमारे पास क्या है, अवेलेबल हैं। ईशोपनिषद, कठ उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और क्या क्या उपनिषद है, बहुत सारे हैं। तो 11-12 ही हमारे पास अवेलेबल है 108 में से। और इन्हीं को पढ़ के समझ के हमने अपने स्तर पर जो हमारी जितने भी ज्ञान की क्षमता थी उसका उपयोग किया, और अलग अलग तरीके से हमने ईश्वर को या फिर मोक्ष को या फिर पूरे भारतीय परंपरा को समझने का प्रयास किया। ठीक है, समझ आएगा। वेदांत दर्शन के जो अन्य नाम हैं वो अन्य नाम देख लो भाई, किसके अन्य नाम है? वेदांत दर्शन के। तो वेदांत दर्शन के जो अन्य नाम हैं, उन अन्य नामों में जो सबसे पहला नाम है वो है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उत्तर मीमांसा। चूँकि ज्ञान पक्ष की चर्चा की गई है इसीलिए इसे ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। पिछले वाले में कर्म कांड की चर्चा थी, इसलिए क्या कहा गया था? कर्म मीमांसा कहा गया था। और इसमें शारीरिक मीमांसा भी कहा गया है। अरे गलत लिखा गया, नहीं ठीक है, शारीरिक मीमांसा, शारीरिक मीमांसा भी कहा गया है, ठीक है ना। इस वेदांत दर्शन के जो संस्थापक हैं या फिर प्रतिपादक हैं उनका नाम है वादरायण व्यास। वादरायण व्यास। इनकी जो रचना है, इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है क्या? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म को प्राप्त करने का सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ठीक है ना। इस ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय। इस 4 अध्याय के बारे में आपको नहीं जानना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस सुन लीजिए, है ना। समन्वय अध्याय, समन्वय अध्याय, अध्याय लिख लेना इधर, ठीक है ना। दूसरा है अविरोधाध्याय, अविरोध अध्याय। तीसरा है साधन अध्याय, और चौथा है फल अध्याय, ठीक है। ब्रह्मसूत्र इनकी रचना है। इस ब्रह्मसूत्र के अंदर इन्होंने 4 अध्याय में इस चीज को बताया कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। इसी के बाद इसी ब्रह्मसूत्र के पहले ग्रंथ, ठीक, ये पहला ग्रंथ हुआ। फिर आप लोगों को देखना है क्या, ब्रह्मसूत्र इसका पहला ग्रंथ है, जहाँ से हमको क्या मिलता है? प्रस्थान। ये हमको इनिशियल स्टेप में मिल रहा है। तो 3 चीज़ें हैं वेदांत दर्शन के लिए। वेदांत दर्शन का 3 आधार बिंदु। वेदांत दर्शन के आधार बिंदु क्या क्या है? जितने भी वेदांत दार्शनिक हुए उन्होंने किसी न किसी चीज़ को तो आधार माना। तो सबसे पहला आधार बिंदु क्या है? ब्रह्म सूत्र। दूसरा उन्होंने आधार क्या माना? भगवद गीता, ठीक है। और तीसरा आधार माना गया क्या? जिस उपनिषद को वो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जिस भी उपनिषद से पढ़ा वो उस उपनिषद का क्या हो गया भैया? वो उस उनके पर्टिकुलर दर्शन का क्या हो गया? आधार बिंदु हो गया। और इन तीनों से ही आगे बढ़ के उन लोगों ने सारी चीज़ों को अप्रोच किया, उन्होंने अपना दर्शन दिया, उन्होंने अपनी राय रखी, ठीक है ना। तो ब्रह्म सूत्र जो है, ये ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। न्याय प्रस्थान कहा गया। जो भगवत गीता है, भगवत गीता को हमने क्या बोला कि साधना प्रस्थान। ये तुम पढ़ते रहो भैया, साधना प्रस्थान। और जो उपनिषद है, उपनिषद को हमने क्या कहा? श्रुति प्रस्थान, ठीक है।
और इन तीनों को ही मिलाकर क्या कहा जाता है बेटा? प्रस्थान त्रयी। ठीक है क्या? प्रस्थान त्रयी समझ आ गया? प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत 3 चीज़ें हैं, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद। ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो प्रस्थान त्रयी में क्या चीज़ आता है? न्याय प्रस्थान, साधना प्रस्थान और श्रुति प्रस्थान। 3 प्रकार के प्रस्थान आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो साधना प्रस्थान का जो स्रोत है वो क्या है भैया? भगवद गीता है। इस तरीके से याद रखना है। न्याय प्रस्थान का स्रोत क्या है? ब्रह्मसूत्र है। और श्रुति प्रस्थान का स्रोत क्या है? उपनिषद है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रहेंगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं क्या हम इसके जो प्रमुख दार्शनिक जो हुए, इस दर्शन के, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से दार्शनिक हुए हैं, तो इसके जो प्रमुख दार्शनिक हुए उन दार्शनिकों का थोड़ा बहुत नाम गांव देख लेते हैं। ठीक है ना? इन दार्शनिकों ने क्या कहा, ठीक है ना, इन्होंने क्या चीज़ पे टिप्पणी की, इनके जो भाष्य हैं वो हम देख लेते हैं। और फिर इन्होंने ईश्वर को कैसे प्रतिपादित किया या फिर मोक्ष को कैसे प्रतिपादित किया वो चीज़ देख लेते हैं। तो इन्होंने मोक्ष को कैसा क्या बोला है वो चीज़ देख ले। ठीक है ना? और इसके बाद इन्होंने, इन दार्शनिकों ने बोला कि जो लोग मेरे को मानते हो वो लोग मेरे वाले उसमें चलना। ठीक है ना? तो इन्होंने एक संप्रदाय का भी निर्माण किया। तो कौन कौन से संप्रदाय में रहा ये भी हम देख लेंगे। ठीक है ना? तो ये तो आपका बेसिक टेबल हो गया। ये टेबल आप लोगों को याद रहना चाहिए। इस टेबल से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। एक एग्ज़ाम छोड़ के दूसरे एग्ज़ाम में मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे को छोड़ के पहले में मिल जाएगा। लेकिन इस टेबल से प्रश्न आना एकदम अनिवार्य हो जाता है। ठीक है ना? निहायत ही अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे पहले दार्शनिक आप लोग जानते हैं कौन है भाई? आदिगुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य की जो रचना है ये है क्या? शारीरिक भाष्य। इसी शारीरिक भाष्य के कारण शारीरिक मीमांसा भी कहलाया ये। ठीक क्या? इन्होंने मोक्ष के लिए बोला क्या? अद्वैतवाद, है ना? ईश्वर का जो प्रतिपादित करना था तो इन्होंने बोला अद्वैत, नॉन डुअलिज्म। 2 लोग नहीं भैया, केवल एक आदमी है, और वो कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये इनका बेसिक लाइन है जो आप हर कोई अपने दादा परदादा से सुना ही होगा। ठीक है ना? तो ब्रह्म ही अंतिम सत्य है, जो किसने कहा? अद्वैत दार्शनिक शंकर ने। अद्वैत का दर्शन किसका है? शंकर का है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है ना? तो शंकर का संप्रदाय कौन सा है? स्मृति संप्रदाय है। ठीक है ना? इनको मानने वाले स्मृति संप्रदाय के लोग कहलाए। ठीक क्या? फिर हुए रामानुज जी। रामानुज जी की प्रतिमा भी कहाँ लगाई गई है बताना कमेंट सेक्शन में। रामानुज जी की जो रचना है, जो भाष्य है, वो है क्या? श्री भाष्य। और इन्होंने जो दिया वो क्या कहलाया? विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत ही नहीं, विशिष्ट रूप से अद्वैत है, ये इन्होंने बोला रामानुजाचार्य ने। ठीक है ना? इसके बाद इनके संप्रदाय का नाम क्या है? श्री संप्रदाय। चूंकि इन्होंने श्री भाष्य लिखा था तो श्री संप्रदाय कर दिया। तीसरा है क्या? भास्कर। भास्कर ने जो भाष्य लिखा वो तो भास्कर भाष्य ही है ना? भास्कर भाष्य ही है इसका नाम। इन्होंने जो मोक्ष के जो साधन बताए वो क्या है? भेद अभेद। तो इसको क्या बोलते हैं? भेदा भेद। ठीक है ना? भेद और अभेद को मिला दिए तो ये भेदा भेद हो गया। ठीक है? इनका जो संप्रदाय है उस संप्रदाय की चर्चा नहीं की गई है फिलहाल पे मेरे पास। परंतु इनके बाद जो आए दार्शनिक निम्बक आचार्य, इनको निम्बक आचार्य कहा जाता है। निम्बक, इन्होंने एक रचना की वेदांत पारिजात की। किसकी? वेदांत पारिजात की। और इसमें इन्होंने इसी भेद अभेद से, मतलब मैं ईश्वर और सृष्टि में, ईश्वर और ब्रह्म में भेद नहीं कर पा रहा हूँ या फिर उसमें भेद करना असंभव है, इसी चीज़ को इन्होंने बोला शंकर के फॉर्म में चले गए ये द्वैत अद्वैत।
तो द्वैत और अद्वैत को मिलाएंगे तो द्वैताद्वैत, ये इन्होंने बोला। और यही द्वैताद्वैत इनका क्या कहलाया है, भेद अभेद का जो इनका कंसेप्ट है वो एकदम सेम टू सेम लगा, तो इसी को भेदाभेदवाद भी कहा गया है। और इन्होंने एक संप्रदाय की जो रचना की वो है शनक संप्रदाय। ठीक है क्या। फिर आप लोगों को पांचवें जो वेदांत दार्शनिक जिनको पढ़ना है वो देखते हैं क्या, माधवाचार्य। माधवाचार्य का आप लोगों को पता होगा क्या, पूर्ण, अरे लिखाया ही नहीं, पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। पूर्ण प्रज्ञा भाष्य इनकी रचना है। और इनको ने जो मोक्ष के लिए जो बताया वो बताया क्या, द्वैतवाद, डुअलिज्म। ठीक है, इन्होंने बताया क्या, डुअलिज्म। और इनकी जो संप्रदाय है इसकी भी चर्चा हमारे पास नहीं की गई है ना। तो इनका जो लेकिन संप्रदाय जो माना जाता है द्वैत अद्वैत है, इसके बावजूद इनका जो संप्रदाय माना जाता है ये क्या है, ब्रह्म संप्रदाय। फिर आप लोगों को देखने को मिलता है क्या जी, आप लोगों का वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी, इनको तो हर कोई जानता है। हमारे यहाँ चंपारण में क्या है जी, इनका मूर्ति है, सॉरी मंदिर है। तो वल्लभाचार्य जी की जो रचना है वो क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है, अणुभाष्य। अणुभाष्य इनकी मूल वेदांत की कृति है। इसमें उन्होंने अपने जो दर्शन है उसको रखा है। और इनका जो दर्शन है वो क्या कहता है कि शुद्ध रूप से क्या है भाई, अद्वैत है ना। शुद्ध रूप से अद्वैत है, दो नहीं है वो एक है, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है ना। और इनका जो संप्रदाय है वो क्या कहलाता है, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग के जनक कौन है, प्रश्न देखा होगा आप लोगों ने प्रीवियस ईयर प्रश्नों में, है ना। पुष्टि मार्ग के संस्थापक इनका जो संप्रदाय क्या है, ये रुद्र संप्रदाय है। ठीक है ना। तो इतने सारे दार्शनिकों को आप लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, वेदांत दार्शनिक के अंदर। इसके बाद फिर आधुनिक जब आप भारतीय दर्शन में आएंगे तो आधुनिक में भी आप लोगों को विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत देखने को मिलता है। अतिमानस वगैरह का जो सिद्धांत है अरविंदो का भी वेदांत में ही दिखता है। गांधी ने भी जो दर्शन दिया वो वेदांत दर्शन को ही उन्होंने एक्सप्लोर करके दिया। तो जितने भी लोग हुए ना उन्होंने वेदांत को ही पढ़ा और उसी से अपने दर्शन निकाले हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर जाके मौलिक रूप से अपना रचना नहीं किया, कोई दर्शन नहीं दिया है। हर कोई वेदांत को पढ़ा और उसी वेदांत से उसने अपने आप को डेवलप किया, उसने अपने विचार डेवलप किए। ठीक, क्या चीज़ें समझ आई। तो अब यहाँ से जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन है, हम तो छत्तीसगढ़ में हैं तो सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कौन, वल्लभाचार्य जी। दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कौन, स्मृति संप्रदाय के हमारे शंकराचार्य जी। ये दो लोग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में चलते हैं, मतलब हमेशा के इम्पोर्टेंट में है ना। फिर आप लोगों को रामानुजाचार्य जी भी पढ़ना है क्योंकि ये भी हमारे साथ हैं। मेंस में आप लोगों को केवल और केवल शंकर का दर्शन पूछा जाता है वेदांत के अंदर, पता है। वेदांत के अंदर केवल और केवल इनके दर्शन के बारे में चर्चा की जाती है और किसी के दर्शन को नहीं पूछा जाता है मेंस के अंदर। लेकिन प्री में है तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सबको बता देता हूँ ताकि आप लोग का जो प्री का जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए। बाकी आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो इतने से ही बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है इन दर्शनों के अतिरिक्त, मतलब इनके अतिरिक्त इन दर्शनों में और कुछ जानने के लिए आप लोगों को नहीं जानना है ज़्यादा। इसमें जान के मतलब अपने दिमाग को ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक, चलो तो अब देखते हैं अपन शंकराचार्य का दर्शन। शंकराचार्य का क्या है, अद्वैत दर्शन। शंकर ने क्या बोला, शंकर का अद्वैत दर्शन। इसको ना अद्वैत वेदांत दर्शन करता हूँ ताकि आपको याद रहे। शंकर का अद्वैत वेदांत दर्शन। शंकर का अद्वैत वेदांत दर्शन क्या बोलता है भैया कि जो वेदांत है, सॉरी जो दर्शन है, जो ज्ञान है, जो हमको ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है, वो साधन क्या है, वो हमारे पास चार साधन है। तो इन्होंने क्या दिया, साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय क्या है, ये मुक्ति के साधन है ना। आप
जीवन चक्र से मुक्त होंगे तभी तो आप साधन उस तक पहुंच पाएंगे। तो इन्होंने साधन चतुष्टय कहा। ये साधन चतुष्टय ही मुक्ति के साधन या फिर यही क्या है, मोक्ष के साधन है। ठीक है ना, ये इनके साधन चतुष्टय हैं। इन्होंने किन किन चीज़ों को साधन बोला है भैया, तो वो आप लोगों को जानना नहीं है। साधन चतुष्टय किसका सिद्धांत है भैया, आप लोगों का शंकर का सिद्धांत है। एक चीज़ सर, आप कल मेरे को अनंत चतुष्टय टाइप की चीज़ भी बताए थे क्या, ऐसा भी बोलोगे आप, है ना? क्योंकि मैंने कल वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, बौद्ध दर्शन के पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को जैन दर्शन में अनंत चतुष्टय की बात की थी। अनंत चतुष्टय क्या चीज़ था, ज्ञान, दर्शन, शक्ति और सुख, इनको मैंने क्या कहा था, अनंत चतुष्टय। और शंकर ने जब मोक्ष की प्राप्ति की बात की तो उन्होंने साधन चतुष्टय की बात की कि इन 4 साधनों से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो 4 साधन क्या क्या हैं अब मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। विवेक, दूसरा विराग, तीसरा षट संपत्ति, और चौथा है क्या, मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा की इच्छा रखना, मुमुक्षत्व। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये चीज़ें आप लोगों के साधन चतुष्टय है जो उनके मोक्ष की सिद्धि का साधन है। अंतिम जो विचार है वो यही है। ठीक है ना, अंतिम हमको क्या प्राप्त करना है, मोक्ष। इनका जो जगत विचार है, इन्होंने जगत को क्या बोला है भाई, जगत को बोला है क्या, माया। जगत को क्या बोला है, माया। तो इन्होंने माया को ही इन्होंने पूरा क्या किया है, परिभाषित किया है। और इन्होंने जगत की 3 सत्ता बताई है ना। तो इसी सत्ता को इन्होंने क्या बोला है, त्रिविध सत्ता। त्रिविध सत्ता कौन कौन सी है, परमार्थिक, परमार्थ की सत्ता, दूसरा व्यावहारिक, व्यवहार की सत्ता, और चौथा है प्रतिभाषिक, सॉरी तीसरा है प्रतिभाषिक। ये 3 इनकी सत्ता है, त्रिविध सत्ताएं, है ना। ये 3 हो गया इनके जगत विचार के अंतर्गत चीज़ें। अहम ब्रह्मास्मि का एक जो इनका जो वाक्य है, आत्म तत्व जो कहा जाता है ना, तत्व मीमांसा का पहला जो इनका वो है, वो क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्मा स्वयं हूँ। ठीक है ना, अद्वैत, मुझ में और ब्रह्मा में कोई फर्क नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, ये चीज़ हो गया। इन्होंने क्या बोला, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, फिर इनका एक सिद्धांत देखते हैं, पंचीकरण का सिद्धांत। पंचीकरण का सिद्धांत क्या चीज़ है भाई, इनका जो सृष्टि विकास का सिद्धांत है ना, सृष्टि का विकास कैसे हुआ, तो पंच महाभूतों के 1/2 1/2 1/2 से हुआ। तो ऐसे ही ये सृष्टि विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है, पंचीकरण का सिद्धांत कहलाता है। समझ आएगा, पंचीकरण का सिद्धांत कहलाता है सृष्टि विकास का सिद्धांत। ठीक है, ऐसे ही इनका एक अध्यास, अध्यास संबंधी सिद्धांत, अध्यास संबंधी सिद्धांत इनका क्या कहलाता है, विवर्तवाद। और इसी विवर्तवाद को क्या कहा जाता है, अनिर्वचनीय। क्या कहा नहीं जाता है, मतलब इसी का एक अन्य रूप जो देखा गया वो है अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। ठीक है, ख्यातिवाद एक अलग से पूरा टॉपिक है भाई फिलोसफी के अंदर, जो हमारे मेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको हम फिलोसफी में दर्शन के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को, आपको किससे ध्यान रखना है भाई, शंकर के दर्शन से याद रखना है। इनका जो अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। ठीक है ना, तो मोक्ष हर किसी का ग्रंथ याद रखना है। और एक तो चलो संप्रदाय भी लिख देते हैं, इनका संप्रदाय क्या है भाई, स्मृति संप्रदाय। तो इस प्रकार से आप लोगों को शंकर का जो दर्शन है वो यहाँ पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। शंकर के दर्शन के बाद हमने बोला था किसकी बात करेंगे सर, हमने बोला था कि हम रामानुजाचार्य जी की बात करेंगे। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य जी का दर्शन क्या है, विशिष्ट रूप से क्या है भाई, अद्वैत है। तो विशिष्टा द्वैत,
अब इन्होंने जो शंकर का अद्वैत है उसी को क्या किया है, संशोधित किया है, तो इसको हम क्या बोल दिए, संशोधित अद्वैतवाद। अपडेट ही तो किया था, तो हमने क्या किया भाई, संशोधित अद्वैतवाद बोल दिया, ठीक है ना। तो इनके दो नाम लिखे, विशिष्ट द्वैतवाद और संशोधित द्वैतवाद। इनका जो जगत विचार है जो हमको पूछता नहीं है ना, रामानुजाचार्य का जगत विचार क्या कहलाता है भाई, अचित तत्व, अचित तत्व। और ये किस चीज़ का परिणाम है, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले परिणामवाद बता रहा था, तो ब्रह्म परिणामवाद है ना। इसका जो जगत है वो ब्रह्म का ही परिणाम है, सीधा सीधा ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है ना। इन्होंने सप्त तर्क दिए, और ये सप्त तर्क ही क्या कहलाए, सप्त अनुपपत्ति। और इसी के माध्यम से इन्होंने शंकर के माया की आलोचना की थी, ठीक है ना। इन्होंने जो मोक्ष का साधन है वो क्या बताया, मोक्ष का साधन इन्होंने क्या बोला, ऊपर वाले ने मोक्ष के साधन 4 ठोक साधन बताए थे, ठीक है ना, शंकर ने। इन्होंने मोक्ष का एकमात्र साधन बोला क्या, भक्ति करो, भक्ति, भक्ति से आपको मोक्ष मिल जाएगा, है ना। रामानुजन ने जीवन की मुक्ति का क्या किया है भाई, खंडन किया है ना। जीवन मुक्ति टाइप का कोई चीज़ होता नहीं है, इनका बोलना है कि जीवन मुक्ति नहीं होता है, मुक्ति तो केवल विदेह होता है। जब आप भक्ति करते करते जब अपना आप सर्वस्व शरीर त्याग कर देते हैं तो वो विदेह मुक्ति ही आपका क्या है, मुक्ति है। जीवन मुक्ति टाइप का कोई चीज़ नहीं होता है। आजीवन आप भक्ति करो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आया क्या रामानुजाचार्य जी का। अच्छा, अंतिम में इसके संप्रदाय को भी देख लो भाई। इनका संप्रदाय क्या है, इनका संप्रदाय मैंने क्या बताया, श्री संप्रदाय। और इसके बाद फिर मैंने आपको बोला कि हम एक व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, इनका नाम है क्या, वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य का तो सब चीज़ पता होना, ठीक है ना। वल्लभाचार्य के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, गॉट माय पॉइंट। कॉम्प्रोमाइज़ इनके साथ नहीं करना, बाकी हर किसी के साथ कर लो। तो वल्लभाचार्य जी का जो दर्शन है वो क्या कहलाता है, इसका नाम अलग कलर से लिख दें क्या जी, हाँ ना, फिर बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाता है। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने क्या बोला, शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद बोला, ठीक है ना। वल्लभाचार्य का ही जो शुद्ध अद्वैतवाद है, अरे ये क्या हो गया, शुद्ध अद्वैतवाद है, ये क्या कहलाया, पुष्टि मार्ग कहलाया, है ना। वल्लभाचार्य का जो साधन है, जो मोक्ष प्राप्ति का जो साधन मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या कहलाया, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या कहलाया इनका, पुष्टि मार्ग कहलाया, ठीक है, पुष्टि मार्ग। और इन्होंने जो अपना दर्शन है उस दर्शन के लिए 4 चीज़ों को इन्होंने क्या किया है, आधार माना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें क्या क्या हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले तो इनका मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो क्या कहलाया, पुष्टि मार्ग कहलाया। तो पुष्टि मार्ग के जो जनक हैं वो कौन है भाई, हमारे वल्लभाचार्य जी हैं, ये तो ध्यान हो गया, ठीक है ना। अब हम इनके प्रस्थान चतुष्टय की चर्चा करते हैं। बाकी सभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए 3 चीज़ों की बात कर रहे थे, है ना। किस किस की, सबसे पहले ब्रह्म की, मतलब ब्रह्म सूत्र की। फिर उन्होंने बोला क्या कि आप पढ़ो क्या, गीता, सॉरी भागवत। और तीसरा बोला क्या, उपनिषद, है ना। इन 3 चीज़ों को पढ़ो। इसके बाद इन्होंने बोला कि भैया गीता को भी पढ़, ठीक है, गीता को भी पढ़ लो। भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ रहे हैं तो आप उसके जो गीता है उसको भी आप इसका वो मानिए, क्या साधन मानिए। तो इन्होंने 4 चीज़ों को क्या माना, साधन माना। और इनका यही साधन क्या कहलाया, प्रस्थान चतुष्टय,
मोक्ष प्राप्ति के साधन, ठीक है ना। 4 साधन में चौथा साधन क्या है जी? गीता है, ठीक है, समझ आया? सॉरी, गीता गलत हो गया। ब्रह्मसूत्र गीता और उपनिषद प्रस्थान त्रयी में आता है भाई। और यहाँ पर इन्होंने भागवत जो है, संपूर्ण भागवत, चूँकि ये श्री कृष्ण के ही वो थे, क्या थे? पुजारी थे। तो इन्होंने बोला कि श्रीमद् भागवत जो है, इस भागवत को भी आप क्यों नहीं आधार मानते हो भाई किसी चीज़ का? तो इन्होंने प्रस्थान चतुष्टय की संकल्पना दी, इसमें श्रीमद् भागवत को भी इन्होंने क्या किया? ऐड किया, ठीक है। इसके बाद फिर इनके बारे में और क्या जानना है? जीव व जगत का जो विचार है, इनका जो जीव व जगत का विचार क्या कहलाता है? जीव व जगत का विचार, इनका जीव और जगत का विचार कहलाया अविकृत परिणामवाद। अविकृत परिणामवाद, ठीक है। और इसी अविकृत परिणामवाद को क्या बोलते हैं भाई? ब्रह्मवाद बोलते हैं, ठीक है ना। ईश्वर ने जैसा चाहा वैसा बन गया, ये चीज़ हो गया। इन्होंने ब्रह्म के 3 रूप की चर्चा की। ब्रह्म के 3 रूप बताए हैं। कौन कौन से 3 रूप हैं? एक है पुरुषोत्तम ब्रह्म, पुरुषोत्तम ब्रह्म। ये पुरुषोत्तम ब्रह्म कैसा है? स्वयं अवतार है, ठीक है ना। फिर है आपका अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म क्या है? वो है जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। कौन कर रहा है? ईश्वर। और अंतिम में क्षर ब्रह्म, जो समय से समाप्त हो जाता है। और इसी क्षर ब्रह्म में उन्होंने जगत को रखा है, ठीक है। ये जगत जो है ये क्षर ब्रह्म का हिस्सा है, ठीक क्या। इसके बाद इन्होंने जीवात्मा, आत्मा को इन्होंने क्या बोला है भाई? आत्मा को इन्होंने बोला है चिदांश या फिर अणुजीव, अणुजीव, ठीक है ना। और इन्होंने मोक्ष के लिए जो मार्ग बताया, मोक्ष का मार्ग ऊपर मैं बता चुका था वैसे, मोक्ष का मार्ग पुष्टि मार्ग बताया, ठीक है ना। पुष्टि मार्ग, और इसी पुष्टि मार्ग का जो एक अन्य नाम क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति किसकी करनी है? भक्ति करनी किसकी? स्वयं साक्षात श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण के भक्त थे, तो इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का क्या बोला भैया? आधार बताया, ठीक। इनके संप्रदाय की चर्चा करें तो संप्रदाय इनका क्या है भाई? संप्रदाय का नाम क्या है इनका? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय को ये बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को भारतीय षड दर्शन जो है वो आप लोगों का यहाँ पर समाप्त हो रहा है। भारतीय षड दर्शन का जो जितना भी चीज़ था उसमें आप लोगों को ज्ञान के बारे में चीज़ें समझ आई, है ना। तो ज्ञान जो चीज़ है उसको कौन कौन मानता है, क्या क्या मानता है, तो ज्ञान की प्रामाणिकता का पूरा एक अलग टेबल है। वो ज्ञान की प्रामाणिकता का टेबल मैं आप लोगों को अब यहाँ पर बता दे रहा हूँ, है ना। ये ज्ञान की प्रामाणिकता, तो कौन कौन से प्रमाण को मानता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस टेबल के अंदर मिल जाएगी। तो ज्ञान की प्रामाणिकता का टेबल देखो। सबसे पहले आप चारवाक को जानते हैं, पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था। चारवाक क्या बोलते हैं कि प्रमाण में किसको मानूंगा? केवल प्रत्यक्ष को मानूंगा। फिर आप लोगों को देखना है क्या? बौद्ध और एक है वैशेषिक। ये दो बोलते हैं कि हम प्रत्यक्ष मतलब हम जो आँख से देख रहे हैं वो तो हम मानेंगे, इसके साथ साथ हम अनुमान को भी हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक। फिर आप लोगों को जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, जैमिनी मतलब मीमांसा दर्शन और रामानुजाचार्य का दर्शन, इनका कहना है कि भाई प्रत्यक्ष को भी मानेंगे, अनुमान को भी मानेंगे और इसके साथ साथ हम शब्द के भी प्रमाण को मानेंगे। शब्द मतलब जो लिखा है हमारे ग्रंथों में उसको भी हम मानेंगे, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक। फिर आपके आते हैं न्याय दर्शन।
न्याय दर्शन में 4 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष स्वयं है, अनुमान स्वयं है, प्लस शब्द स्वयं है, और इन्होंने एक चीज़ मानी है उपमान, तुलना। 5वां है आपका मीमांसा। ये मीमांसा किसका है? ये प्रभाकर का है। प्रभाकर ने किन चीज़ों को माना है? प्रभाकर ने बोला प्रत्यक्ष भी रहेगा, अनुमान भी रहेगा, शब्द भी रहेगा, उपमान भी रहेगा, और एक होगा क्या? अर्थापति। ठीक। और इसी अर्थापति के बाद एक व्यक्ति आए जो हुए मीमांसा दर्शन में कुमारिल भट्ट, जो इनके गुरु थे, है ना। कुमारिल भट्ट ने क्या बोला? प्रत्यक्ष भी प्रमाण होगा, अनुमान भी प्रमाण होगा, शब्द भी प्रमाण होगा, उपमान भी होगा, अर्थापति भी होगा, और अनुपलब्धि भी तो एक प्रमाण है, ये भी इन्होंने बोला, है ना। और इन्हीं को कंटिन्यू किया शंकराचार्य जी ने। ठीक है, शंकराचार्य जी भी अनुपलब्धि को एक प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो ये आपसे अब जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा? निम्न में से अनुपलब्धि को प्रमाण कौन मानता है? तो शंकराचार्य ऑप्शन में है तो मारना, कुमारिल भट्ट ऑप्शन में है तो मारना। ठीक। अर्थापति को कौन से दर्शन प्रमाण मानते हैं? तो एक प्रभाकर, एक कुमारिल भट्ट, एक शंकराचार्य। या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो सभी। इस प्रकार से जो ऑप्शन देने का अब जो ट्रेंड बना है, इस ट्रेंड के कारण आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है। समझ आया क्या? इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा का पूरा ये जो दर्शन है, भारतीय दर्शन के जो प्राचीन भारतीय दर्शन है, ये वाले दर्शन का जो पोर्शन है, ये क्या होता है? समाप्त। अब हम चलते हैं किधर को? आधुनिक भारतीय दर्शन, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? सर कुछ और नाम दे देते हैं ना, तो कुछ और नाम दे देते हैं भाई। हम इनको बोलते हैं समकालीन भारतीय दार्शनिक। समकालीन भारतीय दार्शनिक आप देख लीजिए। इस समकालीन भारतीय दार्शनिक के अंतर्गत हम ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, है ना। इसके डिटेल को ज़्यादा हमको करने का उतना आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम एक दार्शनिक का नाम देखते हैं, कौटिल्य महोदय। कौटिल्य महोदय, कौटिल्य हमारे क्या बोलते हैं, चाणक्य के टाइम पे उनके लोग रहे, है ना। चाणक्य इन्हीं का नाम है, कौटिल्य का एक चाणक्य के टाइम के लोग रहे बोल रहा हूँ मैं भी। मेरा भी बुद्धि घास चरने चला गया है, वापस से सुधार दें इसको। तो कौटिल्य का एक अन्य नाम क्या जानते हैं आप लोग? चाणक्य। चाणक्य किसके गुरु हैं? चंद्रगुप्त के गुरु हैं, है ना। इनका एक अन्य और नाम है विष्णुगुप्त, भेष बदलने में बहुत माहिर व्यक्ति। इनकी रचना है क्या? अर्थशास्त्र। इनकी रचना है क्या? अर्थशास्त्र। समकालीन भारतीय दार्शनिकों में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जो सिद्धांत क्या है? सप्तांग सिद्धांत। ठीक है ना। राज्य के 7 अंग होंगे, वो 7 अंग कौन कौन से होंगे? उन 7 अंगों के जो सिद्धांत हैं उसको हम क्या बोले? सप्तांग सिद्धांत। फिर उन्होंने राज्य की जो मित्रता है, वो मित्रता कैसी होगी, मतलब जो एक्सटर्नल अफेयर है वो कैसे होंगे, वो उन्होंने मंडल सिद्धांत के अंदर बताया। उनकी बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इसका विषय क्या है भैया? राजनीति। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स ना समझे हिंदी माध्यम के बच्चे हमारे। इकोनॉमिक्स इसका पूरा क्या है? अपना सॉरी, राजनीति, पॉलिटिक्स इसका क्या है? विषय है। ठीक है ना। दूसरे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं, दूसरा जो है उनका नाम है भैया गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिख संप्रदाय के संस्थापक और आराध्य, है ना। सिख संप्रदाय के आराध्य, ठीक, प्रथम गुरु, संस्थापक, आप जो बोलना चाहें। सब सिख संप्रदाय में सारी चीज़ें इन्हीं पर आकर रुक जाती हैं। सिख संप्रदाय में जिस चीज़ की पूजा की जाती है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। किसकी पूजा होती है भाई?
गुरुद्वारे की जो कल्चर है, गुरुद्वारे में आप जाके जिसके सामने अपना शीश झुकाते हैं तो वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। वन एंड ओनली ऐसा जो वो है संप्रदाय है, जो पंथ है, जो अपने वेद पुराण की पूजा करता है, किसी व्यक्ति की पूजा करने के पीछे ये नहीं जाता है। बहुत अच्छा दर्शन है। सिख संप्रदाय को आप लोग देखिएगा, सिख संप्रदाय में आप लोगों को पंचगुण की चर्चा की गई है, पंचगुण की चर्चा की गई है। ये पंचगुण क्या क्या होते हैं बेटा? सत्य, प्रेम, विनम्रता, दया और संतोष। ये 5 आप लोगों को गुण हर किसी के अंदर होता ही होता है, होना ही चाहिए। पंच दोष जो हमको नहीं लाना है अपने शरीर में, काम, क्रोध, लोभ, मोह और क्या है, अहंकार। इन 5 जो दोष हैं इनको हमको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए या फिर इनकी ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। हर एक सिख को जो गुरु नानक को फॉलो करता है उनको पंच ककार का जो सिद्धांत है वो फॉलो करना आवश्यक है। पंच ककार के अंतर्गत केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, इन 5 चीज़ों का जिक्र किया गया है। ठीक है ना? सिख संप्रदाय में इन 5 चीज़ों को पंच ककार के रूप में संदर्भित किया गया है। और सिख संप्रदाय के अंतर्गत 3 स्तंभों की चर्चा की गई है। ये क्या क्या है? सिमरन, कीरत और बंद चखो। ठीक है ना? सिमरन करो, भजन करो और क्या करो, प्रभु के गुण गाओ। ठीक, ये चीज़ हो गया। 3 स्तंभ इनके जो हैं वो क्या हैं? गुरु नानक जी के 3 स्तंभ, मतलब इन्होंने जीवन को आसान तरीके से जीने के लिए बोला कि सिमरन करो, कीरत करो और बंद चखो। ठीक है ना? ये चीज़ हो गई। ये हमारे गुरु नानक जी का दर्शन है। फिर हमारे जो व्यवहारिक वेदांत के जो व्यक्ति हुए, व्यवहारिक वेदांत जिन्होंने आधुनिक भारतीय समाज में जो आप लोग एक राष्ट्रवाद की भावना जो देखते हैं, उस राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने वाले व्यक्ति, जागृत करने वाले व्यक्ति विवेकानंद जी। विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम क्या था भैया? नरेंद्र नाथ दत्त। माता पिता का नाम मुझे नहीं पता है, नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने जो दिया भैया वो था क्या? व्यावहारिक वेदांत। व्यावहारिक वेदांत, इन्होंने व्यावहारिक वेदांत की चर्चा की और इसी व्यावहारिक वेदांत को उन्होंने 1893 में न्यूयॉर्क में क्या हुआ जी, एक सम्मेलन हुआ जिसको क्या कहा गया? धर्म सभा का सम्मेलन, है ना? न्यूयॉर्क में धर्म सभा हुई, उस धर्म सभा में ये गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर जो ब्राह्मण धर्म की पूरी जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने क्या किया? बताया। ठीक है ना? वहाँ पर हम बतौर ब्राह्मण धर्म अपने आप को रिप्रेजेंट किए थे और वहाँ उन्होंने इसी व्यवहारिक वेदांत को ही, इसका पूरा जो ब्राह्मण ग्रंथ शुरू का चीज़ है जी, है ना? जो वेदांत है वो तो आखिरी है, तो ज्ञान पक्ष की चर्चा की, व्यवहारिक वेदांत की चर्चा की। इन्होंने दूसरा जो बड़ा इन्होंने काम किया वो इन्होंने क्या किया? सार्वभौम धर्म, सभी धर्म एक समान है, इसकी बात की। ठीक है? फिर इन्होंने बोला कि दरिद्र नारायण की संकल्पना की, मतलब नर सेवा नारायण सेवा वाली जो बात है वो इनका ही शुरू किया हुआ एक मुहिम था जो कि धीरे धीरे भारतीय जनमानस में फैल गया। और आध्यात्मिक मानववाद के जनक किन्हें कहा जाता है भैया? विवेकानंद जी को कहा जाता है। ठीक है ना? व्यवहारिक वेदांत किनका सिद्धांत है? विवेकानंद जी का। ये भी प्री में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों के सिलेबस में एक व्यक्ति का जिक्र है, हम उन्हीं का जिक्र हम देख लेते हैं, उन्हीं के हम जितनी रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। अरविंद। अरविंद कौन है? अरविंद घोष जी। अरविंद घोष जी
घोष बाबू, अरविंद्र, और एक आप लोगों ने नाम सुना है वारेंद्र, ठीक है ना। वारेंद्र घोष, अरविंद घोष भारतीय क्रांति में बहुत आगे इनका नाम रहा है भाई। जितना आपका नाम नहीं चलता उतना इनका नाम चलता है। तो अरविंद घोष जी ने इसी जीवन के उसमें, मतलब जब उनको जेल हुआ, अंडमान निकोबार में ये जेल में रहे, ठीक है ना। आप लोग रायपुर जेल में भी नहीं रहे हो, ये अंडमान निकोबार के जेल में रहे। वहाँ पर उनको ये चीज़ एहसास हुआ कि हम बहुत सारी चीज़ों से लैग कर जा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने अपना जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग क्या किया भैया, सिद्धांत दिया। तो इन्होंने सृष्टि, इनका जो अरविंद घोष जी का जो सृष्टि विचार है, वो सृष्टि विचार क्या कहलाया, पूर्ण अद्वैत सिद्धांत, ठीक है। इनका जो 3 लिखा गया, इनका जो आत्मा विचार है, मतलब मैं कौन हूँ, मेरी क्या स्थिति है, मैं कहाँ पर लाई करता हूँ। आपके मन में जो अच्छे अच्छे सवाल आते हैं ना कि मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, तो अतिमानस, इनका आत्मा विचार कहलाए क्या, अतिमानस का विचार। और तीसरा इनका ब्रह्म विचार, मतलब ये दुनिया कौन चला रहा है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, मैं कहाँ पे हूँ, ये सारा चीज़ किसमें कहलाया, समग्र योग। समग्र योग का सिद्धांत है, इसी को पूर्ण अद्वैत योग भी कहा गया है, ठीक है ना। इस पूर्ण अद्वैत योग में ही अरविंद को, महर्षि अरविंद ने क्या किया भैया कि योग के जो अपना ब्रह्म है उसके प्राप्ति के साधन बताए। किससे, समग्र योग से या फिर पूर्ण अद्वैत योग से। ब्रह्म प्राप्ति का साधन है ब्रह्म विचार में, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप लोगों को जो बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े शिक्षक, लॉयर और राजनीतिक व्यक्ति, हमारे देश के बड़े ही प्रिय व्यक्ति महात्मा गांधी जी का जिक्र मिलता है। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा की बात की, तो अहिंसा का सिद्धांत किसका है, महात्मा गांधी जी का है। एकादश व्रत की बात की, अब एकादश व्रत की बात की तो एकादश व्रत क्या है, ये आप लोगों का मेंस का टॉपिक है भाई, ठीक है ना। तो एकादश व्रत की बात किन्होंने की है, महात्मा गांधी जी ने की है। फिर आपको देखने को मिलता है क्या, दीनदयाल उपाध्याय जी, डीडीयू नगर आप लोग सुने होंगे, है ना, हर जगह पे होता है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो दर्शन है, उस दर्शन को कहा जाता है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद, इन्हीं का एक दर्शन है अंत्योदय। क्या है, अंत्योदय। एक आप लोगों ने सुना होगा सर्वोदय। सर्वोदय किसका है, मैंने आप लोगों को जब मैं अपना क्या बोलते हैं जी उसको, केमिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था सर्वोदय किसका है, जेपी नारायण जी का है, ठीक है ना। जेपी नारायण जी की अवधारणा है सर्वोदय की, याद रहेगा क्या। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो भारतीय दर्शन है, जो आप लोगों के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, भारतीय दर्शन, है ना, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को कवर कर दी हैं। आई होप आप लोगों का पेपर इससे बहुत अच्छा बने। आप लोग इसको 2-3 बार देख के रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। मेरे साइड से ऑल द बेस्ट। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को थोड़े बहुत जो अलग विषय हैं उन विषयों पर आप लोगों को ज्ञान दूंगा, ठीक है ना। ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। बाकी आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, बेटा सबके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से तैयारी करना। पूरा फरवरी महीना आप लोगों का एग्ज़ाम है। फरवरी 2023 आप लोगों को कंटिन्यूअस एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। तो आप लोगों को पूरा एग्ज़ाम दिलाना है और हर एग्ज़ाम में टॉप करने की कोशिश करना। जिस टेस्ट को दिला रहे हो उस टेस्ट में टॉप करो, हर जगह टॉप करो। बस एक पोस्ट लो और अपने आप को आगे तैयारी करो, ठीक है ना, अपने आप को आगे लेके जाओ। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साइनिंग ऑफ युगल किशोर।